जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस फाइम क्लब में। एंड आज हम एक्चुअल दासबोध को शुरुआत करने वाले हैं। तो अब तक हमने पिछले 4 से 5 दिनों में परिचय देखा एंड मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग जो है वह दासबोध को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो समझना और सुनना चाहते हैं? यस, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। और अब मैं ग्रंथराज दासबोध के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ जितना पढ़ा है उतना ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जो सामने लिखा है वही आप तक आएगा। अब यह मराठी और मराठी के बेसिस पे लिखा गया है, तो मैं पढ़ूंगा वैसे ही जैसे मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो संस्कृत में पढ़ता हूँ, हिंदी में कहने का प्रयास करता हूँ। तो इसे भी जैसा है वैसे मैं पढ़ूंगा और मेरी समझ के हिसाब से बोलने का प्रयास करूंगा। चलेगा? आज्ञा है? थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो शुरुआत करते हैं। दशक पहला, स्तवनाचा। तो यहाँ पे पहले दशक में इम्पोर्टेंस और स्तुति, इम्पोर्टेंस बताया गया है कुछ चीजों का और स्तुति भी की है, यानी उसके बारे में क्या क्या प्लस पॉइंट से अच्छी बातें हैं वो बताई गई है। तो जरा समझते हैं शुरुआत कैसी है। तो इस दशक एक समास एक की शुरुआत हो रही है। टोटल 20 दशक है और हर दशक में 10 समास है, तो ये टोटल 200 समासों का ग्रंथ है। अब समास क्या है, दशक क्या है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। और पहला जो पार्ट है वो है ग्रंथारंभ लक्षण। ग्रंथ का आरंभ जिसमें लक्षण कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। अब हम दासबोध पढ़ रहे हैं तो यहाँ जय श्री राम आएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जो भी कहना है सब आपका एकदम परफेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। श्रुते पुसती कोन ग्रंथ, काय बोलिली जी एथ, श्रवण केलियाने प्राप्त काय आहे। तो ये इसकी पद्धति है इसे पढ़ने की, बोलने की। तो शुरुआत में एक सवाल के साथ ही शुरुआत होती है इस ग्रंथ की, कि जो सुनने वाले हैं वही शुरुआत में पूछते हैं कि ये कौन सा ग्रंथ है, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई है और इसे सुनने से, इसका श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे है श्रवण के लिए आने प्राप्त काय आहे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है। ओके, तो ये जो टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि मुझे क्या मिलेगा, या वो प्रेजेंट टेंस में यहाँ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथानाम दासबोध, गुरु शिष्याचा संवाद, येथ बोलिला विशद भक्ति मार्ग। तो ग्रंथ का नाम है दासबोध और ये गुरु और शिष्य का संवाद है। जैसे हमने भगवत गीता भी देखे तो वो भी एक संवाद था, यह भी गुरु शिष्य का संवाद है। और यहाँ पे भक्ति मार्ग समझाया गया है, भक्ति मार्ग समझाया गया है। अब भक्ति कैसे, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग तो भक्ति को ही नहीं जानते हैं। तो आगे लिखा गया है, नवविधा भक्ति आनि ज्ञान, बोलिले वैराग्याचे लक्षण, बहुधा अध्यात्म निरूपण निरूपिले। तो यहाँ पे 9 प्रकार की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, इन सब बातों का लक्षण बताया गया है और विशेषता अध्यात्म विद्या के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो कितने सारे लोग ये सुनना चाहेंगे? 9 प्रकार की भक्ति, अध्यात्म विज्ञान। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। भक्ति चेन योगे देव, निश्चय पावती मानव, ऐसा आहे अभिप्राव इथे ग्रंथी। मुख्य भक्तीचा निश्चयो, शुद्ध ज्ञानाचा निश्चयो, आत्मस्थितीचा निश्चयो बोलिला असे। अब इस ग्रंथ में अलग अलग प्रकार के 15 निश्चयों के बारे में बताया गया है।
तो उसमें से एक है भक्ति का, मुख्य भक्ति का स्वरूप क्या है, या निश्चय यानी कंफर्म करके बताया गया है कि वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय यानी सच्चा ज्ञान क्या है, उसका भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है। आत्मस्थिति, आत्मस्थिति की क्या लक्षण है, जब जब भी कोई इंसान अपने आप में स्थित होता है वो कैसा होता है, उसका क्या है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो, संयोज्य मुक्तीचा निश्चयो, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चयो, बोलिला असे। यानी यहाँ पे शुद्ध उपदेश, जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है, मुक्ति के बारे में बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया है। तो मोक्ष शब्द को कृपया ऐसे समझे, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति, ये जीवन में, उसके बाद वाला मोक्ष तो सबको पता है। आगे देखते हैं। मुख्य देवाचा निश्चयो, मुख्य भक्ताचा निश्चयो, जीव शिवाचा निश्चयो, बोलला असे। तो यहाँ पे भगवत के बारे में ज्ञान बताया गया है कि भगवान कौन है। आगे देखते हैं, उनको कैसे जाने, उनको कैसे पहचाने, इसके बारे में बताया गया है। भक्त के लक्षण बताए गए हैं और जीव और शिव, इनके स्वरूप के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो, नाना मतांचा निश्चयो, आपण कोण हा निश्चयो, बोलिला असे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो भगवान के साथ साथ परब्रह्म, उसके बारे में भी बताया गया है। उनका सच्चा स्वरूप क्या है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, अलग अलग इसके बारे में मत क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और कुछ लक्षण बताए गए हैं। मुख्य उपासना लक्षण, नाना कवित्व लक्षण, नाना चातुर्य लक्षण, बोलिले असे। तो यहाँ समझने वाली बात है, उपासना किस प्रकार से की जाए। अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। उपासना किस प्रकार से की जाए, कवि के क्या लक्षण है, कवित्व के क्या लक्षण है, चातुर्य, चातुर्य पता है आपको, तो उसके क्या लक्षण है। आगे चल के हमें मूर्खों के लक्षण भी बताए जाएंगे यहाँ पे। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलने वाला है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। मायोद्भवाचे लक्षण, पंचभूताचे लक्षण, करता कौन है लक्षण, बोलिले असे। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भगवत गीता में हम हमेशा पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि खुद को कर्ता नहीं मानना है ना। क्या आपने सुना, कितने लोगों ने सुना है। ओके, तो उसी के बारे में रेफरेंस लेके यहाँ पे हम बात करते हैं। तो माया आती कहाँ से, माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखो, हर कोई मोहग्रस्त है ना, हर कोई मोहग्रस्त है, हर कोई चाहता है, हर कोई यानी अलग अलग चीजों में उलझा पड़ा है। समझता सबको है, करता कोई नहीं। समझता सबको है, करता कोई नहीं, यानी कर्म कोई नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस कोई नहीं करता। और फिर से एक बार इसी स्टेटमेंट को फिर से सुनते हैं। समझता हर कोई है, बट करता कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं, ये दूसरा वाला करता है। तो इस बात को भी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में बताया गया है अभी आगे। नाना किंत निवारिले, नाना संशयो छेदिले, नाना आशंका फेडिले, नाना प्रश्न। तो यहाँ बताया गया है नाना कुशंका, नाना संशय, अलग अलग प्रकार की कुशंका, संशय, आकांक्षा, विविध प्रश्न, इनका प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से यहाँ पे जवाब दिया गया है। ऐसे बहुधा निरूपिले, ग्रंथ गर्भे जे बोलिले, ते अवघेची अनुवादिले, न वचे किन कदा। तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे अनेक प्रकार के अनेक अनेक विषयों का निरूपण किया गया है, और ग्रंथ की शुरुआत में ही इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है ना, ये तो शुरुआत है। बट धीरे धीरे ये जो मुद्दों के बारे में बात की गई है, इन मुद्दों में काफी डिटेल में हमें और आपको जानकारी मिलने वाली है। तो कितने सारे लोग हैं जो सच में उत्सुक है, जरा यहाँ पे टाइप करें एक्साइटेड, ई फॉर एक्साइटेड टाइप करें, एक्साइटेड टू नो, यानी मुझे पता तो चले, क्योंकि एक अलग रूप है। इनफैक्ट
ये स्वामी जी की कृपा है कि आज मेरा टोन और पढ़ने का तरीका भी अलग हो गया। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ खुद को, कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ मैं। भगवत गीता मैंने ऐसे कभी नहीं पढ़ी, तो ये गुरु जी की कृपा है, हम इसे इसी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस ग्रंथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ओके, तो कई सारे लोग ना इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि ये कविता जैसा लगता है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, कविता जैसा। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में रखा गया है, बट एक्चुअल में ये निबंध जैसा है। क्या है? निबंध के जैसा, कंपोजिशन के जैसा ये ग्रंथ। एक शब्द लिया, उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिया। अब ये स्वामी जी की क्या कहते हैं, उनका ज्ञान है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कैपेसिटी है, इतनी सहजता से इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा है। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो आगे बढ़ते हैं। तथापि अवघा दासबोध दशक फोडून केला विशत, जे जे दशिकांचा अनुवाद ते ते दशकी बोलिला। ओके, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो दासबोध ग्रंथ है, इसको दशकों में, 2 दशकों में लिखा गया है, यानी 20 पार्ट्स में लिखा गया है, और उस हर 20 पार्ट को और 10 पार्ट्स में लिखा गया है। तो 20 इंटू 10, तो हम 200 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते। नाना ग्रंथांच्या सम्मती उपनिषदे वेदांत श्रुति आणि मुख्य आत्मप्रचिति शास्त्रे सहित। तो यहाँ कृपया नोट करें कि दासबोध का जो कंटेंट है वो कहाँ से आया है। दासबोध का जो कंटेंट है, यहाँ अगर आप ठीक से देखोगे, समझोगे, पढ़ने का प्रयास करोगे, तो हमें ये पता चलेगा नाना ग्रंथांच्या सम्मति, यानी अलग अलग ग्रंथों की पॉइंट्स उन्होंने वहां से उठाए हैं। ओके, तो ये उसके साथ मैच करता है। आगे देखते। उपनिषदे आने वेदांत श्रुति, तो उपनिषदों का भी रेफरेंस लिया गया है, वेदांत को भी सुनकर इसे आगे लेके जाया गया है। अब इंपॉर्टेंट शब्द को सुनते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट शब्द है, एज इट इज मैं पढ़ूंगा बिना उसे छेड़े। आने मुख्य आत्म प्रचिति, फिर से एक बार, आने मुख्य आत्म प्रचिति। तो ये सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, मेरी खुद की जो समझ है उसके पहले शब्द लगाया गया है मुख्य। ओके, तो आपने कई बार नोट किया होगा, मैं छोटा सा बहुत बालक हूँ, बट कई बार मैं ना भगवत गीता जब सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी भगवत गीता, और फिर आगे कहता हूँ ये मेरी भगवत गीता की समझ है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सही गलत कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। अब यहाँ पे स्वामी जी भी वही कहते हैं, ये सब तो मैंने पढ़ लिया, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हानि मुख्य आत्म प्रचिति शास्त्रे सहित। अच्छा, आत्म प्रचिति है, बट उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, साइंटिफिकली कह सकते हैं हम उसे, शास्त्र के अनुसार। अब साइंटिफिकली मतलब दो, आधुनिक शास्त्र और पौराणिक शास्त्र। तो इसका रेफरेंस ज्यादा पौराणिक शास्त्रों से होगा। और समर्थ रामदास स्वामी हमेशा से विज्ञानवादी रहे हैं, अध्यात्मवादी भी और विज्ञानवादी भी। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नाना सम्मति अन्वये मनोनि मिथ्या मनता नये, तथापि हे अनुभवासी ये प्रत्यक्ष आता। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि ये ग्रंथ डेफिनेटली अलग अलग ग्रंथों के आधार से लिखा गया है, अलग अलग ग्रंथों को समझकर इसको लिखा गया है। ओके ओके, तो इसे आप गलत नहीं कह सकते हो, इसे आप गलत नहीं कह सकते हो। इसमें इतने सारे डिटेल में और बहुत पुराने पुराने और रेप्यूटेड रेफरेंसेस लिए हैं, वेदांत श्रुति है, अलग अलग ग्रंथ है, उपनिषद है, इन सब का रेफरेंस लिया गया है। ओके, तो इसे गलत कहना ठीक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है ना। पर फिर भी वो आगे कुछ कहते हैं, और ये इंटरेस्टिंग है। कृपया इस बात को अपने जीवन से भी कनेक्ट करें, अपने जीवन से भी कनेक्ट करें। तो मैं आगे वाला पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मत्सरे यासी मिथ्या मनति, तरी अवगेची ग्रंथ उच्छेदति, नाना ग्रंथांचा सम्मति भगवत वाक्ये। तो यहाँ ऐसा कहा गया है, फिर भी लोग मत्सर से इसे मिथ्या यानी झूठा कहेंगे, गलत कहेंगे।
जय श्री कृष्णा। इस बात पे तो बात बनती है। ओके, और वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि यह ग्रंथ जो है वो भगवत के यानी भगवान के वचनों के आधार पे लिखा गया है। फिर भी मत्सरवश, मत्सर यानी क्या, यू नो मत्सर, मत्सर पता है, ईर्ष्या, मत्सर, इनवी, इंग्लिश में इसे इनवी कहते हैं ना, इनवी। अब पता होगा कितने लोगों को इनवी पता है, फीलिंग ऑफ इनवी। हाँ, ओके। तो ये जो फीलिंग है, जो भी कोई मत्सर करता है, कंपटीशन में होता है, या फिर वो आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी रखता है, वो फिर भी इसमें गलतियां निकालेगा। और ऐसे मूड को, ऐसे अज्ञानी को ये नहीं पता कि ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवंत के वचन है। अब कृपया नोट करें, जब भी इंसान के अंदर मत्सर आ जाता है, जेलसी आ जाती है, एनवी आ जाती है, तो लोगों के यही फीलिंग होती है ना, यही फीलिंग होती है ना लोगों की। जब मत्सर आ गया, एनवी आ गई, तो क्या होती है फीलिंग, कि वो उसमें से खोट निकालते हैं, गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ पे शुरुआत में ही कहा है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे अनुभव है, बट वचन भगवान के हैं, और भगवान के वचन में गलत कुछ नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। मैं कई बार कहता हूँ ना, गुरु जी के वचन है, गुरु जी की वाणी है, गलत नहीं हो सकती, भगवान के वचन है, गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो रेफरेंस दिया गया है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर कुछ बातें बताई गई हैं हमें। अब इसके रेफरेंस जरा समझते हैं, है ना। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं माइंड माइंड बॉगलिंग, ऐसे रेफरेंसेस है यहाँ। तो समझने का प्रयास करते हैं। शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेद आनी वेदांत, भगवत गीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पांडव गीता, गणेश गीता, एम गीता, उपनिषदे भागवत इत्यादि नाना ग्रंथ सम्मति से बोलिलेथ, भगवत वाक्य यथार्थ निश्चय सी। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो ग्रंथ बना है आपके सामने, ये जो ग्रंथ है, कितना करीब करीब मान लो, जैसे मैंने कहा 200 समासों का ये ग्रंथ है, तो 650 पन्नों का ग्रंथ है। इसके रेफरेंसेस कौन कौन से है, तो कई सारे लोग तो 3-4 गीता के आगे गीता जानते ही नहीं, है ना। तो गीत को क्या कहते हैं पता है आपको, गीता मतलब क्या, गीत, गीता का मतलब है गीत। अब भगवत गीता का मतलब क्या है, इसे दो शब्दों में जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे भगवंत की वाणी, और कुछ लोग कहेंगे भगवंत का गीत। अब ऐसे कितने श्रेष्ठ गीतों का यहाँ पे मिश्रण है या फिर उससे रेफरेंस लिया गया है, तो देखते, शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेद आनी वेदांत। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी ही नम्रता पूर्वक और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ज्ञानीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जो यहाँ लिखा गया है, जिसका रेफरेंस लेके ये बनाया गया है, वो ओरिजिनल बुक्स लोगों को देखने को भी शायद ना मिले पूरे अपने जीवन काल में। उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, और ये सब करके दासबोध ग्रंथ को आपके सामने लाना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इसीलिए मैंने, आप यहाँ पे हमेशा देखते हो, और मुझे लगता है अभी भी मैं आपको दिखाना पाऊंगा, मेरे पास कई सारे ग्रंथ है, अलग 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 अलग, है ना। तो भगवत गीता के बाद मैंने जिसे कहते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने अध्ययन किया है दासबोध का। ओके, पात्रता बढ़ाई है, और आज भी मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे ठीक से समझ पाया हूँ, बट कहीं ना कहीं अंदर से आवाज है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं किसी ग्रंथ का नाम नहीं लूंगा, बट बाकी कई सारे ग्रंथों से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ इस ग्रंथ और इसके कंटेंट को शेयर करूं। अमेजिंग है, अमेजिंग है। और बाद में मैं आपसे फीडबैक की भी लूंगा कि प्रेजेंटेशन की स्टाइल क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसको पढ़ने का यही तरीका है। हम बात करेंगे सेशन के बाद, स्पेशली उन लोगों के साथ जो जूम पे है, फेसबुक वालों से बात नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो साथ में ही शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेद आनी वेदांत, भगवत गीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पांडव गीता,
गणेश गीता, यम गीता, उपनिषदे, भागवत, कितने रेफरेंसेस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज समथिंग अमेजिंग। लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और फील करना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा ज्ञान हमारे पास आ रहा है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग लिखा गया है, भगवत वचनी अविश्वास से, ऐसा कौन पतित से, भगवत वाक्य विरहित न से, बोलने ये थी छे। तो यहाँ पे समझने वाला भाग यह है कि ये पूरा का पूरा जो लिखा है वो भगवंत के वचनों के अनुसार लिखा गया है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये अनाउंसमेंट है शुरुआत में ही स्वामी जी ने की हुई। आगे देखते हैं, पूर्ण ग्रंथ पाहिल्या विना उगाच ठेवी जो दूषण, तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सरे करी। अभिमाने उठे मत्सर, मत्सरे ये तिरस्कार, तो पुढे क्रोधाचा विकार प्रबळे बळे। तो यहाँ पहले क्या गया है, इस ग्रंथ को पूरा पढ़ने से पहले अगर कोई इसके बारे में जजमेंट दे, इसके बारे में कोई जजमेंट दे, इसको अगर कोई गलत बताए, ओके, तो वो दुरात्मा है, दुराभिमानी है और मत्सर करने वाला है। आगे जरा समझते हैं, अभिमाने उठे मत्सर, मत्सरे ये तिरस्कार, पुढे क्रोधाचा विकार प्रबळे बळे। अब ये जो श्लोक है ना, अभिमान से मत्सर उत्पन्न होता है, मत्सर से तिरस्कार, तिरस्कार से क्रोध, ओके, और फिर वो क्रोध आप पे डोमिनेट करने लगता है ना, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। तो ये श्लोक हमने कई बार पढ़ा है भगवत गीता में। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कृपया नोट करें दोस्तों, ये सभी एक ही है, ये सभी एक ही है, बताने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन का स्टाइल अलग है, एग्जाम्पल्स अलग है। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था अपने ही एक मेंबर के साथ, और मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि सर यहाँ अलग क्या मिलेगा, तो मैंने कहा कि डे 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ क्या मिलेगा। पर मैंने यही बात उनसे कह दी, मित्र भी है मेरे, फैन क्लब के रेगुलर मेंबर भी है, तो उन्होंने कहा अगर ये और वो सब एक है, ये और सब वो एक है, तो फिर इसे क्यों पढ़ना है, भगवद गीता तो चल रही है, सेकंड राउंड हो रहा है। तो मैंने कहा गणित वही होता है, टीचर वही, सिलेबस वही, मेथड वही, सब वही। टीचर बदल जाए तो किसी बच्चों को आसानी से समझ में आता है, हाँ या ना। यहाँ टीचर है कोई? हाँ, तो टीचर है यहाँ पे, यस, ओके। हम में से हर कोई एक्चुअली टीचर है, ओके। तो टीचर के बदलने से भी फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल के बदलने से भी फर्क पड़ता है ना। तो कौन किससे रिलेट कर जाए नहीं पता, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये ग्रंथराज है। देखो नाम में ही ग्रंथराज आ गया ना, ग्रंथों का राजा दासबोध, तो ग्रंथराज दासबोध को समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। तो आगे देखते हैं, ऐसा अंतरी नासला, काम क्रोधे खवळला, अहम भावे पालटला, प्रत्यक्ष दिसे। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी का क्रोध बढ़ जाता है, ओके, तो उसका मन अंतरंग दूषित हो जाता है, मन यानी अंतरंग दूषित हो जाता है, और अहंकार से उसका स्वभाव भी बदल जाता है। क्या बात कही है ना। अज्ञान से आता है मत्सर, मत्सर से आता है क्रोध, क्रोध से अंतर भावनाएं बदल जाती है, और अंदर की भावनाएं बदल गई तो इंसान बदल जाता है। कृपया फिर से नोट करें, कृपया फिर से नोट करें, कितना बढ़िया सीक्वेंस बताया गया है यहाँ पे, है ना। तो अज्ञान से क्या आता है, मत्सर, अज्ञान, अज्ञान अगर है तो मत्सर आता है, मत्सर से क्रोध आता है, क्रोध से जिसे कहते हैं अंतर, आपका अंदर का आदमी दूषित हो जाता है।
एंड खत्म। तो हमेशा किसी भी चीज पे ओपिनियन देने से पहले, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, चाहे जो हो, किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन देने से पहले, कुछ बातों को आगे ले जाने से पहले सोचना चाहिए, उसे ठीक से समझना जरूरी है। नहीं तो अज्ञान जो है वो शुरुआत होती है, अज्ञान जो है वो शुरुआत होती है नेगेटिविटी की। आगे आगे देखते, काम क्रोधे लिथाडीला तो कैसा मनावा भला, अमृत सेवितांस पावला मृत्यु राहो। आता सो हे बोलणे अधिकारा सारिखे घेणे, परंतु अभिमान त्यागने हे उत्तमोत्तम। मागा श्रुती आक्षेपिले जी ग्रंथी काय बोलिले, ते सकल ही निरूपिले सकलित मार्ग। तो यहाँ बताया गया है कि जो काम और क्रोध के अधीन हो गया है उसे अच्छा इंसान कैसे कहे ना, जिसका पूरा फोकस अपनी ही इच्छाओं पे है, काम और क्रोध के अधीन है। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप। तो यहाँ पे भगवत गीता में भी बताया है कि काम और क्रोध, इच्छा, पाने की इच्छा और टालने की जो इच्छा है, दो ही चीज है, या तो चाहिए या तो नहीं चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी वही बताया गया है। ओके, तो जो व्यक्ति काम और क्रोध, इच्छा और क्रोध, आसक्ति और क्रोध, इसके वश में जाता है, यहाँ बताया गया है कि उसे आप अमृत भी पिला दो तो उसको मृत्यु से नहीं रोका जा सकता। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे सजगता बहुत जरूरी है दोस्तों, सजगता बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु की, विषय की, व्यक्ति की, विचारों की बहुत ज्यादा आसक्ति या फिर उसका बहुत ज्यादा विरोध अच्छा नहीं जीवन में। तो मतलब क्या है, न्यूट्रल बने रहे, थोड़ा सा प्लस माइनस चलेगा, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना जाए, ऐसा यहाँ पे एक सजेशन आ रहा है। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है, और वो सजेशन यह है कि सभी भक्तों को, श्रोताओं को विनती की गई है शुरुआत में ही। अब देखिए कितना सिस्टमेटिक रचा गया है ना इसे। हमने शुरुआत कहाँ से की, तो ग्रंथ क्या है, कहाँ से है, फिर इसमें क्या मिलेगा, 15 प्रकार के निश्चय, 9 प्रकार की भक्ति, फिर रेफरेंसेस, फिर कौन लोग इसका द्वेष करेंगे, कौन लोग इसे ठीक से सुनेंगे, सिस्टमेटिकली आया। तो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि बाकी चीजों को छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभिमान को बाजू में रखते हुए अपनी अपनी कैपेसिटी से इसे ग्रहण करें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे ग्रहण करें। ओके, और इसका आनंद ले, इसका आनंद ले। ज्ञान तो बहुत मिलने वाला है, और ये जो ग्रंथ है ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल लेसन्स आपको मिलने वाले, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन्स आपको मिलने वाले इस ग्रंथ में। ओके, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसका लाभ ले, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। मागा श्रोति आक्षेपली जिये ग्रंथि काय बोली ले, ते ही सकल ही निरूप पिले संकलित मार्गे। तो यहाँ बताया है कि ग्रंथ की शुरुआत में ही ग्रंथ में क्या है, ये जो प्रश्न है उसका ठीक से जवाब देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। पर साथ में ही यहाँ पे एक बात बताई गई है कि लेट अस नॉट एज्यूम कि जितना बताया गया है उतना ही इस ग्रंथ में है। लेट अस नॉट एज्यूम, ये जो कुछ मैंने बताया आपको कि इस ग्रंथ में क्या क्या है, क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे, तो वही इसमें है ऐसा ना समझे, उससे बहुत कुछ ज्यादा इस ग्रंथ में आपको मिलने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आता श्रवण केली आचे फळ, क्रिया पालटे तत्काळ, तुटे संशयाचे मूळ एक सरा। तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर कट डिक्लेरेशन है ये, क्लियर कट डिक्लेरेशन, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या फर्क होगा। आता श्रवण केली याचे फल, यानी सुनने का फल क्या मिलेगा आपको बताया गया है। क्रिया पालटे तत्काल, जो इस ग्रंथ को ठीक से सुनेगा, जो इस ग्रंथ को ठीक से समझेगा, उसके एक्शंस में तुरंत फर्क आएगा। अमेजिंग है।
है या ना? अमेजिंग है, बराबर है। क्योंकि जब भी हम कुछ सुनते हैं तो प्रवचन का जो उद्देश्य होता है, ज्ञान के शेयरिंग का जो उद्देश्य होता है, एडवाइस सलाह देने का उद्देश्य होता है, काउंसलिंग का उद्देश्य होता है, कंसल्टेशन का उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की एक्शंस पॉजिटिव बने, वो आगे बढ़े, है या ना? यस। तो वही यहाँ बताया गया है। आगे आगे बताते हैं कि मार्ग सापड़े सुगम, क्या बात है, मार्ग सापड़े सुगम मतलब कि आसान सा तरीका आपको मिल जाएगा, एक आसान सा तरीका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। न लागे साधन दुर्गम, सायोज्य मुक्तीचे वर्म ठाई पड़े। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं बताया गया है, जो भी पॉइंट डिस्कस किया गया है उसका एक आसान सा तरीका, ओके, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसा तरीका बताया गया है। और ये अमेजिंग है, इससे सबको फायदा होगा। और यहाँ पे कहा गया है सुयाच मुक्ति चे रहस्य, यानी जिसे कहते हैं ना मुक्ति, फिर से एक बार, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ ये जीवन को जीना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो उसका भी आसान सा तरीका यहाँ पे बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे एंजॉय कर रहे होगे और करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते। नासे अज्ञान दुख दुख भ्रांति, शीघ्र येते ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। अभी ये मराठी को हिंदी पढ़ लिया मैंने, क्षमा चाहूंगा। ओके, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। नासे नासे अज्ञान दुख भ्रांति, शीघ्र येते ज्ञान प्राप्ति, ऐसी आहे फलश्रुती ये ग्रंथी। योगी यांचे परम भाग्य, अंगी बाणे ते वैराग्य, चातुर्य कळे यथा योग्य, विवेक सहित। तो यहाँ बताया गया है कि अज्ञान दुख और विपरीत ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है, ओके, गलत धारणाएं नष्ट हो जाती है, इंसान की गलत धारणाएं नष्ट हो जाती है। और इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए ना, इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए। आगे ये बताते हैं कि योगी इसे परम भाग्य मानते हैं, योगी इसे परम भाग्य मानते हैं कि ये सब समझने के बाद विवेक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विवेक उत्पन्न होता है, यानी स्थिर बुद्धि आ जाती है, जो कि एक ब्लेसिंग है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाले कुछ है आज के लिए, एक 5-6 है, मैं आपके लिए पढ़ने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करते हैं। भ्रांत अवगुणी अवलक्षण, तेजी होती सुलक्षण, क्या बात है, अवलक्षण सुलक्षण में बदल जाता है, इस पे और ज्यादा बात क्या करें, है ना। भ्रांत भ्रांत अवगुणी अवलक्षण, तेजी होती सुलक्षण, धूर्त तार्किक विचक्षण, समयो जानती। तो यहाँ कहा गया है कि अवलक्षणों को सुलक्षण में जो परावर्तित कर देते हैं, परिवर्तन हो जाता है, वहां पे उसका यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आगे देखिए, बद्धची होती मुमुक्ष, मूर्ख होती अति दक्ष, अभक्तची पावती मोक्ष, भक्ति मार्गे। अब समझते हैं, ये बहुत ट्रिकी है, कृपया ध्यान दे, समझने का प्रयास करें। जो बद्ध है, बंधन में बंधे हुए हैं, वो मुमुक्षु बन जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पे चलने वाले बन जाते हैं। मूर्ख जो है वो अति दक्ष बन जाते हैं। सोचिए, मूर्ख जो है वो अति दक्ष बन जाते हैं, और भक्ति मार्ग का जो अवलंब करते हैं, ऐसे पहले जो भक्त नहीं थे, जो पहले अभक्त थे, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। अमेजिंग है, अमेजिंग है। सिर्फ इसे सही तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नाना दोष ते नासती, पतित तेची पावन होती, प्राणी पावे उत्तम गति, श्रवण मात्रे। यानी यहाँ पे बताया गया है नाना दोष ते नासती, यानी अलग अलग प्रकार के जो दोष होते हैं, ओके, उनसे आप परे पा सकते हो। पतित तेज पावन होती, यानी जो पतित होते हैं वो भी पावन हो जाते हैं। प्राणी पावते उत्तम गति, यानी उत्तम गति का मतलब क्या होता है पता है? उत्तम गति, ओके, यानी हम में से हर कोई तो आगे बढ़ रहा है या ना, जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं,
एवरीवन, एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग, हर चीज आगे बढ़ रही है। पर यहाँ पे उत्तम गति क्या होती है, इसको इस सिंपल शब्दों में ये समझे कि जहां पे भी हम हैं एक बेटर लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, मैं मृत्यु के बाद के जीवन की ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता और उस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं की जा सकती। उसका एक रीजन है, उसे अनुभूति से आगे बढ़ सकते हैं वहां पे, ना कि डिस्कशन से और लॉजिक से, है ना। तो वो तो परम 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 ज्ञानी लोगों का काम है। तो अभी तो हमारी पात्रता नहीं है कि उसके बारे में ज्यादा बात करें। तो यहाँ पे जीवन की गति और जीवन में उत्तम गति की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो भी गाइडेंस दिया गया है, अलग अलग लक्षण दिए गए हैं, अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वो अगर हम समझेंगे तो डेफिनेटली हमारी गति उत्तम होगी, हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। आगे देखते हैं, नाना धोखे देह बुद्धि छे, नाना किंत संदेहा छे, नाना उद्वेग संसारा छे, नासती श्रवणे। तो यहाँ बताया गया है कि देह बुद्धि की वजह से जो अलग अलग नुकसान हो जाते हैं, इस पे थोड़ी बात करूंगा मैं। देह बुद्धि की वजह से नुकसान हो जाते हैं, पता है आपको? कितने लोगों को पता है देह बुद्धि होने के कारण होते हैं नुकसान? ओके, तो हमारा देह है और इसके प्रति जो हमारी सजगता है, हमारे देह के प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। देह बुद्धि, जब हम इस देह को अपना मानते हैं और देह को मैं मानते हैं, जब हम इस देह को अपना मानते हैं और देह को मैं मानते हैं, तब हमारा फोकस इस देह पे आ जाता है, इस देह पे आ जाता है। और देह पे जब फोकस आता है ना, तो सच्चे मैं का फोकस मिस हो जाता है। तो हम आसक्ति में ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे अलग अलग देह जहां पे है वहां आसक्ति है। मैं हूं तो मेरे बच्चे हैं, मैं हूं तो मेरी फैमिली है, मैं हूं तो आप है, सब कुछ है ना। तो ये मैं से रिलेटेड है, मैं से रिलेटेड है। ओके, अब मैं हूं तो मेरी आदतें हैं, मैं हूं तो मेरी लाइकिंग्स है कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे केक पसंद है, मीठा पसंद है या नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर स्वभाव पसंद है या नहीं है, वस्तुएं पसंद है या नहीं है, विचार पसंद है या नहीं है। गॉड ब्लेस। तो देह बुद्धि जो है ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ओके, जो इस देह को मैं समझता है वो ट्रैप में रहता है। अब जिन्हें समझा बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं समझा ऑल द बेस्ट। यस, इस पे चिंतन करे, क्या करे? चिंतन करे। आगे देखते हैं, नाना धोखे देह बुद्धि छे, नाना किंथ संदेहा छे, नाना उद्वेग संसारा छे, नासती श्रवणे। तो यहाँ बताया गया है कि श्रवण से दृढ़ देह बुद्धि से होने वाले नुकसान टाले जा सकते हैं। इसमें मेनली बातें बताई गई है, दुख टाला जा सकता है, शोक टाला जा सकता है। आगे देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संदेह होते हैं, हमारे मन में शंकाएं होती है, उसका भी निरसन होगा। आगे देखते हैं, नाना प्रकार के जो संसारिक यानी त्रिताप कहते हैं, इसके बारे में कभी बात करेंगे, वो भी कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी फाइनल 1 और 2। ऐसी याची फलश्रुति, श्रवणे सुखे अधोगति, मानस होय विश्रांति, समाधान। तो यहाँ कहा गया है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपकी जो फल प्राप्ति होने वाली है उसके बारे में बताया गया है कि श्रवणे चुके अधोगति, इसको श्रवण करने से, समझने से जो डिग्रोथ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अधोगति हो सकती है, ओके, वो टाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, मानस होए विश्रांति, यानी आपको आपके मन को समाधान मिलेगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, तनाव कम होगा। आगे देखते हैं, समाधान प्राप्ति भी बोनस है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी जी के गाइडेंस का बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है स्वराज्य की स्थापना में। जब भी आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई भी संदेह होता, वो या तो स्वयं, आपको पता होगा रायगढ़ और शिवतरगढ़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और कोकर मार्ग से सज्जनगढ़ भी अप्रोचेबल है। तो वो या तो प्रत्यक्ष मिलने चले जाते थे स्वामी जी को, उनका गाइडेंस लेते थे, या फिर उनके पत्र व्यवहार चलते थे।
तो इधर से मैसेज आता था, उधर से मैसेज आता था और अमेजिंग गाइडेंस मिलता था। तो कई बार इस अज्ञान में नहीं फंसते कि ये क्या ग्रंथ है और इससे मैं क्या सीखूंगा या मुझे क्या मिलेगा। जिसे कहते हैं ना, जो गाइडेंस स्वराज की स्थापना में इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो हमारे जीवन का जो स्वराज्य का संघर्ष है उसमें कितना गाइडेंस करेगा। हम भी तो वही कर रहे हैं ना। कई सारे लोग कहते हैं मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति, तो ये क्या है? फ्रीडम है ना। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रीडम। कुछ लोग कहते हैं टाइम एंड मनी फ्रीडम, ये क्या है? फ्रीडम ही है। तो हमें भी स्वराज्य चाहिए, है ना। अपनी मर्जी से, अपनी अपने गोल के अनुसार, अपने ध्येय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रीब्यूशन गोल को बड़ा करते हुए अपना एक अपने तरीके से जीवन जीना है। और उसके यहाँ पे आदर्श तत्व डेफिनेटली गाइडेंस मिल जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं और आज के लिए आखिरी वाला जिसे कहते हैं चरण मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जयाचा जैसा भावार्थ क्षमा चाहता हूँ। दो श्लोक मिक्स हो गए, एक मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, और एक मेरे मन में चल रहा था। ओके, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक करो नंदन, मैं विचलित हो गया। कभी कभी ऐसे हो जाता है। जयाचा भावार्थ जैसा, तयास लाभ तैसा, मत्सरी धुरी मत्सर धरी जो पूसा, तयास तेची प्राप्त। तो समझते हैं, जो जिस भाव से इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसे उस भाव से इस ग्रंथ का लाभ होगा। अगर कोई निगेटिविटी के साथ या मत्सर के साथ इस ग्रंथ को पढ़ता है या समझने का प्रयास करता है, तो उसे इस ग्रंथ में वही प्राप्त होगा। जयासा जयाचा भावार्थ जैसा, तयासा लाभ तैसा। जय श्री कृष्ण। तो ये आज हमने पहला समास पूरा किया है और यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने बात की, समझने का प्रयास किया कि यह एक बहुत 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 ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें नौ प्रकार की भक्ति के बारे में, 15 प्रकार के निश्चय के बारे में। अब अगर आपको याद होगा भगवद गीता अध्याय 18, वहां पे करीब करीब 24 या 26 प्रकार के धृति बताई गई है, निश्चय बताए गए है ना। अब यहाँ पे 15 आ गए और 9 प्रकार की भक्ति। अब भक्ति भी निश्चय होती है, तो 9 और 15 24 हो गए। तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे, है ना। और हमने भगवत गीता में इसी श्लोक को एक पैरेलल श्लोक सुना था। चतुर्विधा भजन्ते मां जन सकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 तरह के पुण्यात्मा मुझे मेरी भक्ति करते हैं। एक है आर्थ, जिसको चाहिए, मदद की जरूरत है। दूसरा है अर्थार्थी, जो अपने अर्थ के लिए आया है। तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। अब जो जिस भाव से पढ़ेगा उसे उस भाव से प्राप्त होगा। आया ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी, अभी ये जो आखिरी वाला श्लोक है, इसे इस तरीके से समझते हैं। और ये साइंस है दोस्तों, ये साइंस है। स्पेशली यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ओके। और जब मैं छोटा था या इवन आज भी मैं छोटा ही हूँ, तो कई बार मैंने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। एक ही क्लास में बच्चे बैठते हैं सब कुछ, और एक कहता है अमेजिंग, क्या कितना बढ़िया सिखाते हैं टीचर। दूसरा कहता है यार अच्छा सिखाते हैं। तीसरा तीसरा कहता है मेरे को ना ये अच्छा नहीं लगता। चौथा कहता है यार बोरिंग है। अब एक ही टीचर, एक ही भाषण, 4 लोग सुनने वाले, 4 लोग देखने वाले, और उसकी वजह से उसकी वजह से उनको वैसा आउटपुट मिलता है ना। ओके। तो मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर देखे, उन्हीं के क्लास का एक बच्चा मेरिट में आ जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। तो कृपया 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 इस बात को ध्यान में रखे। हर गुरु श्रेष्ठ होता है, हर गुरु श्रेष्ठ होता है। और भगवत गीता में भी बताया गया है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो आपको आपके भले की बात कहे। पर
जो आउटपुट होता है वो गुरु पे नहीं तो शिष्य पे निर्भर होता है। जो आउटपुट होता है वो गुरु पे नहीं तो शिष्य पे निर्भर होता है। शिष्य जिस भाव से गुरु जी को सुनता है, समझता है, ओके, समर्पण से आगे बढ़ता है, उस भाव से वह शिष्य की प्रगति होती है। तो हम भगवंत को जिस भाव से भी पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उस भाव से हमें भगवंत की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। और आने वाले कुछ दिनों में ये तो खुद को कर्ता नहीं मानते, समय तय करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना? ये तो समय तय करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही बताऊंगा, बहुत 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 गहरा ज्ञान है इस जिसे कहते हैं ग्रंथ में। धीरे धीरे हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और हाँ, देखते हैं आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो आप सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद कि आपने इसे सुना। कृपया फीडबैक दें, और हम थोड़ी बात भी करेंगे, स्पेशली जूम सेशन में, मीटिंग क्लोज करने के बाद, लाइव क्लोज करने के बाद। तो सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। अब फेसबुक वालों से विदा लेते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्ण।